चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा बुर्का, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। इसका असर वोटिंग के दौरान भी देखने को मिला है। कई जगहों पर मतदाताओं ने वोटिंग से रोकने का भी आरोप लगा दिया है, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए। देखिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, बुर्के पर बवाल। क्या बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग? उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हुई, लेकिन बुर्के को लेकर शुरू हुआ विवाद वोटिंग के दिन तक जारी रहा। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कई विधानसभा सीटों पर, जिनमें कुंदरकी, मीरापुर और फूलपुर शामिल हैं, इन सभी सीटों पर पुलिस मतदाताओं की आईडी चेक कर रही है, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर पर्ची चेक करने के नाम पर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक के खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ। सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई है? नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है। में भी है, संबलेड़ा में भी है। अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी, शिकायत कर रहे हैं, पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। 10-10 आईडी मांग रहे हैं, ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी रिजवान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान हमारे साथ है, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। हाजी जी, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं बूथ पे? समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पे हैं। पुलिस ने पूरी तरह बूथ लूट लिए हैं और किसी बुरी तरह मार बजाई जा रही है। और पुलिस ने आरडीए चेक कर करके वो क्या नाम पर्ची वालों को जो जिनकी लाल पर्ची है वो जो उन्होंने छपवाई है भाजपा वालों ने, सिर्फ उसी पे वोट पड़ने दे रहे हैं और बाकी दूसरी पर्ची पे कोई वोट नहीं पड़ने दे रहे। बताओ सब लोग। वोटिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाने पर रोक की मांग की थी। वहीं चुनाव आयोग की ओर से साफ साफ कह दिया गया था कि वोट देने वालों की पहचान की जाए। जो भी वोट डालने आएगा उसका चेहरा देखा जाएगा, उसका वोटर आईडी कार्ड देखा जाएगा या उसका आइडेंटिटी कार्ड जिसमें फ़ोटो लगी हो, और वोटर लिस्ट में उसका नाम और फ़ोटो से मिलान की जाएगी। ये सभी के बारे में है। पर्दानिशी महिलाएं जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं वहाँ अतिरिक्त महिला कर्मी, चुनाव कर्मी लगा दिया जाता है, जिसका ये काम होता है कि वो पहचान सुनिश्चित करे, और ये व्यवस्था की गई। आज भी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इस बीच बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बुर्के में फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया है। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। हालांकि अखिलेश यादव के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई जरूर की और आईडी चेक करने वाले 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसका श्रेय भी समाजवादी पार्टी ने ले लिया। इलेक्शन कमीशन द्वारा जब हमने भेजा इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं समझती हूँ वहाँ पे जो एक इंस्पेक्टर थे सीसा मऊ में, वो सस्पेंड भी हुए हैं। हमने यहाँ से भी भाटी जी का जो है वीडियोग्राफी सब भेजी है। हमें पूरी उम्मीद है वो भी सस्पेंड हो गए, उस पर कार्रवाई होगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी बुर्का ना हटाने की वकालत कर रही है, तो वहीं कुछ महिला मतदाता ऐसी भी हैं जिन्होंने नकाब हटाकर पहचान करने में कोई एतराज नहीं जताया। अंदर किस तरीके की चेकिंग आपकी हुई? जैसे होती वैसे हुई है, कुछ अलग नहीं था आज। क्या आपका नकाब हटवा करके चेक किया गया, पहचान की गई? था, पहले भी होता था, कुछ नया नहीं था। आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं इसको लेकर के कि नकाब हटा करके चेक किया गया? कोई आपत्ति नहीं हुई? नहीं। इस उपचुनाव में बुर्के के नाम पर समाजवादी पार्टी ने सियासी रोटियां सेकने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन कामयाबी कितने मिलेगी ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा।
टीम, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।